अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप तमाम लोगों को पता होगा, आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म एएस उर्दू एजुकेशन से, यानी हमारे यहाँ से पिछले मर्तबा 2025 के एग्जाम में आपकी प्यारी सी अपी जिनका नाम है सायमा कौसर, उन्होंने उर्दू में 100 नंबर ला करके एक इतिहास, एक रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। अब तक के जो है ना किसी भी प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई भी स्टूडेंट अब तक उर्दू में 100 नंबर नहीं लाया है। तो उनका क्या राज था, किस तरह से ये उर्दू में 100 नंबर लाई हैं। और साथ ही साथ सभी बच्चों का डिमांड ये आ रहा था कि सर हम लोगों को बताइए सायमा कौसर, यानी पिछले बार जो सायमा कौसर एग्जाम दी थी, किस तरह से वो अपनी कॉपी लिखी है और साथ ही साथ क्या राज था कि कोई भी अब तक 100 नंबर नहीं ला पाते हैं और ये 100 नंबर किस तरह से लेके आई है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों को अच्छे से डिटेल के साथ बताएंगे। आप लोग अच्छे से देखिए उर्दू कॉपी किस तरह से लिखनी है, सायमा कौसर का कॉपी कैसे है, किस तरह से एग्जाम में लिखी है और क्या छुपा हुआ राज है। ये सारी चीजों को अच्छे से बारी बारी से हम लोग समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन है सायमा कौसर। ये देख लीजिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं यही है सायमा कौसर और यही उर्दू में 100 नंबर लाई है। ये हमारा यहाँ से क्या है, फर्स्ट रैंक, जो कि उर्दू में पूरा 100 नंबर लाई है। नाम क्या है तो देख लीजिए आप लोग, सायमा कौसर, क्लास 12। और रोल कोड की अगर बात करें तो ये देख लीजिए 51393 है ना। इस रोल कोड डालेंगे और रोल नंबर डालेंगे तो आप लोग भी इसका रिजल्ट को देख सकते हैं। और साथ ही साथ इनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं दरभंगा। और टोटल मार्क्स कितना लेके आई है ये 434, उसमें से उर्दू में 100 नंबर लेके आई है। तो आप लोग देख लिए, इसका इंटरव्यू भी डला हुआ है, शॉर्ट वाला सेक्शन में आप लोग शॉर्ट से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को अपनी अपी को शुक्रिया बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत और मुशक्कत के साथ जिस तरह से ये एग्जाम में कॉपी लिखी थी, बिल्कुल एज इट इज, ऐसे ही जो क्वेश्चन एग्जाम में बनाई थी वैसे ही आपके लिए ये कॉपी तैयार कर चुकी है और बहुत पहले ये लिख करके हमको भेज चुकी है। प्यारे बच्चों, यही कॉपी है, देख लीजिए आप लोग, इस तरह से एग्जाम में लिखी थी। देखिएगा सभी बच्चे, एक सबसे पहले ये आपका कॉपी हो गया। कॉपी को क्या की है, ये 3-4 फोल्ड में जो है ना इसको डिवाइड की है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आप लोग देख रहे हैं, यानी एक भाग इधर है, एक भाग इधर है, 2 भाग को इधर छोड़ दिए और बीच वाला भाग में जो है ना ये जो कुछ भी लिखी है बीच वाला भाग में, बाकी सवाल और जवाब जो लिखी है इसके बाहर में। तो सारी चीजें आप तो देख ही रहे हैं, आप लोग खुद ब खुद से देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आपको कॉपी मिलेगी। कॉपी मिलने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आप लोग रोल कोड, रोल नंबर, ये सब कुछ लिखने से पहले कॉपी के जो है ना, कॉपी के हेडिंग में, यानी लिखना नहीं है, बस जिस तरह से इशारतन तौर पर जो लिखते हैं, इसलिए हम उल्टा पेन का यूज कर रहे हैं। आपको भी उल्टा पेन से बस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिखना चाहिए, आपको इशारन के तौर पर लिख देना है। क्या लिखना है सर, तो या वदू है ना, या वदू दो, ये चीज लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर कहा जाता है कि एग्जामिनर खुश होकर के ज्यादा से ज्यादा नंबर देता है। इससे एग्जामिनर के दिल में जो है ना एक तरह से रहम आ जाता है। लेकिन शर्त यह है कि ये चीज दिखना नहीं चाहिए आपका, बस उल्टा रहना, उल्टा पेन से लिखना है, शो नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में जो रहता है, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहता है, सबको पता है। यहाँ पे ये लिख करके बताई है सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन बी ही स्टार्ट की है, तो इस तरह से ये सेक्शन बी लिख चुकी है। ऊपर में एक लाइन छोड़ दी है और यहाँ पे नीचे वाला लाइन में जो है ना सेक्शन बी करके, अब देखिए किस तरह से स्टार्टिंग की है। ये तो लिखी है सवाल नंबर 1 का सी, है ना। सवाल नंबर 1 में क्या रहता है, मजमून रहता है, 4 मजमून। अब 4 मजमून में आपको कौन सा मजमून आता है, जो मजमून बनाना है भाई अपनी खुशी से, अपने मुताबिक, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये तीसरा वाला मजमून को चूज की है। तीसरा वाला मजमून में था सर्दी का मौसम, है ना। यहाँ पे देख लीजिए सवाल नंबर 1 का सी, आपको सवाल नंबर 1 का अगर ए आता है तो ए बनाइए, बी आता है तो बी बनाइए, अगर आपको सी आता है तो सी बनाइए, अगर आपको डी आता है तो डी बनाइए। मतलब जो आपको आता है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इसको सी अच्छा लगा है भाई, तो सी बना चुकी है। तो सवाल यहाँ पे ये लिख चुकी है, उसके बाद एक लाइन यहाँ छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे जवाब स्टार्ट की है, जवाब सी इस तरह से दे करके अब यहाँ से यहाँ पे हेडिंग डाल चुकी है सर्दी का मौसम। फिर देख लीजिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ छोड़ने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट की है सर्दी का मौसम साल के 4 मौसमों में से एक है ना। साल के 4 मौसमों में से एक है। ये मौसम उमूमन नवंबर से फरवरी तक रहता है ना। ये मौसम उमूमन क्या कहा जा रहा है, नवंबर से फरवरी तक रहता है। इस दौरान जो है ना, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इस दौरान महुआ ठंडी, हाँ चलो, तो इस तरह से ये सारी चीजें लिख चुकी हैं। उसके बाद यहाँ तक एंड की है, एंड करने के बाद फिर पैराग्राफ चेंज की है। तो देख लीजिए पैराग्राफ भी देख लीजिए कितना पैराग्राफ में लिखी है। यहाँ पे हो गया एक पैराग्राफ, उसके बाद देखिए आते आते यहाँ पे इसका हो जाता है पूरी तरह से, यानी 2 पैराग्राफ में पूरी तरह से खत्म कर चुकी है। क्योंकि क्लास 12th में जो मार्क्स मिलता है, कितना नंबर मिलता है मजमून में, याद रखिएगा सभी बच्चे, 8 मार्क्स मिलता है। तो 8 मार्क्स के लिए कम से कम आपको मिनिमम 250 लफ्ज होना चाहिए।
ये भी आप लोग सीख लीजिए। 250 वर्ड मिनिमम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लिखेंगे तो 300। ज्यादा से ज्यादा कितना वर्ड में? 300। अगर आप 300 से ज्यादा लिख देंगे तो ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएगा, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा। तो आपको वक्त बर्बाद नहीं करना है, कम से कम आप 250 वर्ड लिख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा 300 वर्ड, बस आपको जो है पूरा पूरा फुल मार्क्स मिल जाने वाला है। उसके लिए आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है सर, ये चीज हम लोगों का हो गया, आपको पता चल गया मजमून में कितना चीज लिखना है। अब आप लोगों का सवाल ये रहता है, सर हम लोग जो कॉपी लिखें तो कैसे लिखें, लाइन को छोड़ करके या फिर लाइन यहाँ पे जिस तरह से हटा करके लिखिए। तो हम दो तरीका बताए हैं अपने स्टूडेंट को। अगर आपका राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आप राइटिंग मिला सकते हैं, राइटिंग मैच कर सकते हैं साइमा कौसर का। इसका राइटिंग जो है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो हम ऑप्शन दे रखे थे, अगर आपका राइटिंग बहुत अच्छा है तो आप लाइन को सटा सटा करके लिखेंगे। तो जिन बच्चों का राइटिंग बहुत अच्छा हो रहा है, आप बिला झिझक लाइन को लाइनिंग को जो है ना सटा करके लिख सकते हैं। लेकिन जिनका राइटिंग उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, अच्छा होता है फिर भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो आप लोग लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे। अगर आप लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं तो कम से कम आपको पेज में जो लिखना है एग्जाम के पेपर में, है ना, क्योंकि वो थोड़ा चौड़ा होता है, तो उसमें आपका इसके कंपेयर में ज्यादा आने वाला है। तो इसलिए कम से कम आपको 1.5 पेज में मजमून लिखना है अगर लाइन छोड़ के लिखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 2 पेज में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1 पेज में लिखी है तो आपको, क्योंकि ये लाइन छोड़ छोड़ के लिखी है, सॉरी लाइन सटा के लिखी है 1 पेज में, तो आपको कम से कम 1.5 या फिर 2 पेज में, 2 पेज से ज्यादा आप लोगों को नहीं करना है ना। जब लाइन छोड़ के लिखेंगे तब, अगर आप लाइन सटा करके लिखते हैं तो एक ही पेज में लिखना है। और वर्ड का भी आप लोग ख्याल रखना है, 250 वर्ड हो गया तो बस आपका काम इजीली आराम से हो जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 का आपने जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझ लिया। अब आइए हम लोग सेकंड नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे सवाल नंबर 2 में हमारा ये जो बनाई है सवाल नंबर 2 का ऑप्शन ए का ही जवाब डायरेक्ट बनाई, क्योंकि उनको आ रहा है तो ऑप्शन ए का बना चुकी है। देखिएगा पहले, सबसे पहले जो है ना ये शेर को उतार चुकी है 2 लाइन में। पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। अब जो जवाब दी है ये 2 लाइन बीच में छोड़ने के बाद अब नीचे से यहाँ पे जवाब शुरू किए हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिए। तो नीचे से यहाँ पे जवाब शुरू किया है, जवाब 2 का ए है ना, और बहुत ही खूबसूरत से सजाई है। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, जवाब जो लिखी है ब्लू पेन से, फिर यहाँ तशरीह जो लिखी है ना ब्लैक पेन से, और फिर जाकर के यहाँ से आगे लिखी है ये पेशे नजर शेर, ये गाना चंगेजी की गजल से माखूज है। शायर ने इस शेर में एक तारीखी वाकये की तरफ इशारा किया है, यानी शीरी और फरहाद के इश्क व मोहब्बत के वाकयात को। तो इस तरह से शेर का यहाँ पे तशरीह की है ये। तो सवाल नंबर 2 का ए का जवाब इस तरह से ये जवाब दे चुकी है। और अंदर में ही ये जो बनाई है ना, यानी एक हिस्सा उधर एक हिस्सा इधर छोड़ करके बीच वाला दोनों के अंडर में लिखी है और बहुत ही खूबसूरत के साथ सजा करके लिखी है। तो जो भी मुमतहिन है, एग्जामिनर है, भाई गलती करेंगे तभी ना मेरा नंबर कट करेगा। तो इसलिए ये गलती, जब एक भी कुछ भी गलती नहीं की है, इसलिए इसको पूरा पूरा फुल मार्क्स मिला है। अब जाके ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बनाती है, 2 लाइन यहाँ पे देख लीजिए, 2 लाइन बीच में छोड़ देती है, 2 लाइन नीचे भी छोड़ देती है, और यहाँ पे बीच में बहुत ही खूबसूरत के साथ ब्लैक पेन से ये लकीर खींच देती है ना। अब फिर सवाल लिखती है ये ब्लैक पेन से, देखिएगा, हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ए जिंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। ये शेर को उतार देती है। जरूरी नहीं है कि शेर को आप भी उतारे, ऐसे में आपका वक्त ज्यादा जाएगा। इसका हैंडराइटिंग अच्छी है और हाथ में फास्ट यानी स्पीड भी बहुत अच्छी है। तो फिर इनके लिए तो मुझे लग रहा होगा कि आधा या 1 घंटा बच भी गया होगा उर्दू का पेपर, क्योंकि जिनका हैंडराइटिंग बेहतर होता है ना, उनकी जो है ना कॉपी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो इनको ये सब करने का टाइम मिला तो इन्होंने की है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। आप सवाल को उतारते हैं नहीं उतारते हैं उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। सवाल उतारेंगे फिर भी उतना मार्क्स मिलेगा, नहीं उतारेंगे फिर भी उतना मार्क्स मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर ज्यादा खुश होता है इससे, है ना। अब देखिए जवाब यहाँ पे है, जवाब 2 का डी तशरीह कर चुकी है। यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखी है और यहाँ पे ब्लू पेन से ही है, और फिर बाकी चीजों को ब्लू पेन से लिखी है। तो देखिएगा, शामिल निसाब शेर गजल का, जिसमें शायर ने ये कहा है कि, तो इस तरह से ये जो है ना दूसरे शेर का भी तशरीह कर चुकी है। हालांकि और ज्यादा लंबा होगा, लेकिन बस आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से ये तशरीह की है। और फिर बीच में ये लकीर देने के बाद अब शुरू करती है सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 में क्या है, इक्तिबास की तशरीह करना। पहले 8 नंबर का हो गया, फिर 4 नंबर का शेर की तशरीह होगी। अब इक्तिबास की तशरीह 4 नंबर का, 2 इक्तिबास रहता है, 2 में से किसी एक का बनाना है। तो देखिएगा सवाल नंबर 3 में क्या था, इक्तिबास की तशरीह करना। सबक का नाम, ये सबसे पहले जो इस तरह से बनाई है ना, यहाँ लकीर के अंदर में जवाब बाहर है। देखिए सबक का नाम, उसके बाद सबक का नाम लिख चुकी है नजीर अहमद की कहानी, मुसन्निफ का नाम यानी राइटर लेखक का नाम मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, उसके बाद सियाक व सिबाक के हवाले से तशरीह। अब यहां से आगे ये तशरीह जो भी है, तशरीह करने का ट्रिक बताएंगे हम आप लोगों को, और साथ ही साथ तशरीह किस तरह से किया जाता है वो सारी चीजों को अलग से हम लोग अलग वीडियो में बनाएंगे। तो इस तरह से आपको जो मुसन्निफ है उसका नाम तो लिखा गया और सबक का नाम भी लिखा चले गया। अब तशरीह क्या लिखा हुआ है उसका आपको आसान मतलब समझाना, बस कुछ नहीं करना होता है। इक्तिबास की तशरीह में भी बिल्कुल ईजी है, आसान है। जैसे हम लोग अशआर की तशरीह के लिए
लिए बताएं। जो बच्चे अशआर की तशरीह वाला वीडियो नहीं देखे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, शेर की तशरीह कैसे करें बाई एएस उर्दू एजुकेशन, आप लोगों को मिल जाने वाली है ना। तो प्यारे बच्चों अब आती है ये सवाल नंबर 4 में, और देखिएगा बीच में एक लाइन छोड़ दी है और यहाँ पे फिर जवाब लिखिए, जवाब 4 दरखास्त है ना, ऊपर में हेडिंग डाल दी है दरखास्त। फिर देखिए लाइन कितना छोड़ी, 1 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर स्टार्टिंग की है यहाँ से बखिदमत। तो प्यारे बच्चों मैंने जो तरीका बताया था दरखास्त का, बिल्कुल एज इट इज यही तरीका ये अपनाई है। और हम लोग पूछे हैं इनसे कि किस तरह से आप कॉपी लिखे थे, किस तरह से आप पढ़े थे कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया। हम भी शॉक्ड हो गए क्योंकि अब तक जो है हमारा कोई भी स्टूडेंट 100 में 100 नंबर लेके नहीं आया है, और कहीं पे भी मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, मतलब कहीं पे भी अब तक उर्दू में 100 नंबर नहीं देखे हैं। अगर क्या राज है, तो फिर ये बताइए सर आपने जो भी चीजें बताया, जिस तरह से आपने अप्लाई करने के लिए बोला, चाहे वो कॉपी हो चाहे वो आपका क्वेश्चंस हो, जो भी चीज आपने पढ़ने के लिए बोला, तो सबसे खासियत जो इनके लिए साबित हुआ कि सर हमने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, और मास्टर कोर्स जो आपने लॉन्च किया था लास्ट टाइम में, मास्टर कोर्स हमने ज्वाइन किया था क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन मास्टर कोर्स से था। और रही बात राइटिंग की, तो राइटिंग मेरी अच्छी है, तो इस वजह से नंबर जो है पूरा हम सही सारी चीजें दुरुस्त लिखे थे, तो और हम लोगों को इस वजह से यही रीजन से जो है इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया। तो प्यारे बच्चों आप लोगों के पास भी अभी बहुत टाइम है, सभी बच्चे जो लोग भी अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स में क्या पढ़ाया जाता नहीं पढ़ाया जाता इतना हम लोग डिटेल के साथ अभी आपको बात नहीं करेंगे, बस इतना आपको कहना चाहेंगे क्रैश कोर्स में मात्र जो है ना 15 घंटे की क्लास है ना, कितना 15 घंटे की क्लास है। ये 15 घंटा अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और फिर लास्ट टाइम में मास्टर कोर्स लेके आते हैं, जो बच्चे क्रैश कोर्स पढ़ के रखता है ना उसके लिए मास्टर कोर्स एक तरह से समझ जाइए कि वो एग्जाम दे रहा होता है, इतना बेहतरीन, और सारा का सारा क्वेश्चन उसी से ही टकराता है, समझ गए। तो ऐसे बच्चे जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद जो मास्टर कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे उसके लिए बिल्कुल समझ जाइए फीस ना के बराबर होता है, उसके लिए फीस बहुत मिनिमम बहुत कम लगता है। तो प्यारे बच्चों अभी आप लोगों को मौका है, तुरंत जाइए ऐप और जाइए सर्च कीजिए, प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप सर्च करना है एएस उर्दू एजुकेशन। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोग कोर्स वाला फोल्डर से जो है ना क्लास 12 उर्दू का क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चे एग्जाम से इस वीडियो को जो है ना 10 से 15 दिन पहले अगर देख रखे हैं तो उस टाइम पे आप लोगों को क्रैश कोर्स नहीं लेना है, उस टाइम पे मास्टर कोर्स ही ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास उतना और टाइम रहेगा नहीं। तो प्यारे बच्चों आप लोग अगर बहुत पहले देख रहे हैं, तकरीबन 20 से पहले मतलब 20 दिन से पहले देख रहे हैं, एग्जाम से 20 दिन से पहले, तो आप लोग क्रैश कोर्स को हर हाल में ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि मात्र आपको 15 घंटा क्लास करना है, ज्यादा वक्त भी नहीं देना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा सबसे पहले ये स्टार्टिंग में किस तरह से लिखी है बखिदमत, फिर इसके जस्ट नीचे में फिर लिखी है जनाब प्रिंसिपल साहब। अब जो ये तारीख लिखी है ना, डेट देख लीजिए, ये बच्ची जो है क्या ही तारीफ करें इनके बारे में, बहुत ही काबिले तारीफ है। इसको हम जिस दिन लिखने के लिए बोले उसी दिन लगभग जो है एक दिन के बाद तुरंत ये जो है ना हमको कॉपी लिख करके भेज दी है। देखिए कब लिखी है 20/11/2025, 20 तारीख 11वां महीना 2025, और आप लोगों को वीडियो देखिए कितना लेट से मिल रहा है। तो मेरी ही जो है कमी है, मेरी ही काहली की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा लेट से मिल रहा है, मिल पा रहा है इनका कॉपी, है ना। अब देखिएगा जनाबे प्रिंसिपल साहब लिख दी है, उर्दू हाई स्कूल और चंदन। तो ये सारी चीजें जो भी फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बढ़िया से बहुत बेहतरीन तरीके से सजा दी है। और फिर यहाँ से स्टार्टिंग की है मजमून, मतलब जिस मौजू पे आपको लिखना है यहाँ पे लिख देना है लाइब्रेरी के इंतजाम को दुरुस्त करने की गुजारिश। फिर लिखी है स्टार्टिंग यहाँ से जनाबे आली, गुजारिश खिदमत यह है कि मैं साइमा कौसर आपके स्कूल के दर्जा 12वीं की तालिबे इल्म हूं, मैं और मेरी पूरी क्लास चाहती है कि आप लाइब्रेरी के इंतजाम को दुरुस्त करने की जहमत उठाए, है ना, क्योंकि हमारे इम्तिहान बहुत नजदीक है और हमें लाइब्रेरी से किताबें ढूंढनी है। तो इस तरह से पूरा लिख करके। तो प्यारे बच्चों अब इसका क्या तरीका है सर, हम आपको बता देते हैं। आपको दरखास्त जो है ना लाइनिंग जिस तरह से ये फॉर्मेट सजाई है ऐसा फॉर्मेट ही रखना है, जिस तरह से जहां पे स्पेस रखी है ये वहां पे आपको स्पेस रखना है, मतलब ये समझ जाइए इसका फॉर्मेट आपका बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे आप लाइन छोड़ के लिखते हैं या लाइन नहीं छोड़ के लिखते हैं, लेकिन दरखास्त का फॉर्मेट यही रखना है, लाइन आपको छोड़ के नहीं लिखना है, नहीं तो फिर 2 पेज में जाएगा, और 2 पेज में जाएगा तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिल पाएगा। हर हाल में कैसे भी करके आपको एक ही पेज में दरखास्त लिखना है, समझ गए सारे बच्चे, एक पेज में दरखास्त लिखना है, बाकी की चीज आप जैसे भी लिखते हैं, लेकिन दरखास्त के लिए शर्त यह रखना है कि दरखास्त आपको एक ही पेज में लिखना है, उससे ज्यादा पेज में नहीं, और इसमें लाइनिंग एक लाइन छोड़ करके नहीं लिखना है, लाइनिंग सटा करके ही लिखना है, जिस तरह से ये लिखी है जो फॉर्मेट है। इसलिए हम डायरेक्ट आपको कॉपी ही दिखा दिए ताकि आप लोग अच्छे से लिख पाए। तो यहाँ पे देख लीजिए नाम, फिर क्लास और रोल नंबर, इस तरह से लिख करके आप लोग यहाँ पे अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, ABCD या फिर अली बे जीम दाल कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 की तरफ। अब सवाल नंबर 5 का जवाब कैसे बनाई देख लीजिए आप लोग, जवाब नंबर 5। अब आप लोगों का माइंड में ये सवाल रहता है, हर एक सवाल का डाउट आप लोगों का क्लियर होते जा रहा है। सवाल रहता है सभी बच्चों का कि सर
2 मार्क्स वाला यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग जो है ना कितना लाइन में लिखेंगे। तो आपकी कॉपी तो थोड़ा सा चौड़ा होने वाला है, क्योंकि मैट्रिक में आप एग्जाम दे चुके हैं और जानते हैं कॉपी इस तरह से जो ये कॉपी देख रहे हैं ये वाला कॉपी नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा आप लोगों को चौड़ा मिलेगा। तो लगभग एक लाइन में ही आ जाएगा पूरा जवाब। तो देखिए किस तरह से और कितना वर्ड में दी है, आप लोग खुद बहुत देख लीजिए। यहाँ सवाल पूछा गया था कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग की पैदाइश कब हुई, तो जवाब दी है ये मिर्जा फखरुद्दीन बेग अगस्त 1885 ईस्वी दिल्ली के चोरीवालान मोहल्ला में पैदा हुए। बस इतना ही लाइन में आपको जवाब देना है, ज्यादा नहीं। या फिर एक लाइन में मतलब एक ही वर्ड में अगर देना चाहे तो उसमें भी जवाब दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 5 देखिए, जवाब है यहाँ पे जवाब नंबर 5, अंधे फकीर का ताल्लुक पूछा गया किस मुल्क से, तो देखिए एक ही लाइन में जवाब दी है यहाँ पे, एक लाइन में अगर जरूरत है तो अंधे फकीर का ताल्लुक मुल्क हिंदुस्तान से है। बस शॉर्ट में इतना ही तो दी है और कुछ नहीं, एक ही लाइन समझ जाइए आप। फिर जाकर के हर एक सवाल के बाद देखिए कितना लाइन का स्पेस की है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा कॉपी रहेगा। आपका कॉपी जो है ना इस तरह लिखने के बाद भी 2-3 पेज बच ही जाएगा, तो घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये भी बहुत सारे बच्चों का माइंड में रहता है कि सर कॉपी भरना क्या पूरा कंप्लीट करना जरूरी होता है। नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं, पूरा कॉपी कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता है। आपका सवाल का जवाब बन गया, बस हो गया काफी। अब देखिए कितना लाइन छोड़ी है, 1 2 3 4 लाइन के बाद फिर सवाल दी है और फिर बीच में एक लाइन छोड़ने के बाद फिर जवाब। देखिएगा इस पागल का नाम मोहम्मद अली था। सवाल पूछा गया था कि उस पागल का नाम बताइए जो अपना जो है ना कहा जा रहा है अली था, जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया था। तो जिसने अपने बारे में मोहम्मद अली जिन्ना का जो है ना ऐलान किया था, उसका नाम क्या था, तो बस नाम लिखी है। या अब देखिए ये स्पेस होने के बाद ये सवाल का कहानी खत्म हुआ। अब फिर सवाल नंबर 5 का जी है ना, इस तरह से आपको भी बनाना है जो भी आपको जवाब आए। देखिए स्टार्टिंग से किस तरह से बनाई है। सवाल नंबर 5 का सी, यानी ए बी नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट सी से बनाना स्टार्ट की है। अब फिर सीरियल बाय सीरियल की है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं कि सवाल नंबर सी के बाद यहाँ पे डी दिए, डी के बाद फिर यहाँ पे ए देंगे, ऐसे नहीं, सीरियल बाय सीरियल ही आप लोगों को लिखना है। तो सवाल नंबर 5 का सी दी है, फिर डी बनाई है, फिर देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 5 का जी, और फिर सवाल नंबर 5 का यहाँ पे एच बनाई है। एच के बाद देखिएगा आप लोग, क्योंकि टोटल 5 बनाना होता है। अब टोटल 5 हो गया पूरा जवाब। अब आइए हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 6 का देखते हैं। तो सवाल नंबर 6 का ये सी नंबर का जवाब बनाती है, जवाब है 6। इस नज्म में शायर ने मौत की हकीकत, यहाँ पे कहा गया है कि नज्म मेरा सफर का खुलासा कीजिए, तो ये जवाब दी है। अब देखिए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन का कितना लाइन में जवाब दी है, देख लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन में लगभग। अब ये कॉपी क्या है, बिल्कुल छोटी है। आप लोगों को कितना लाइन में जवाब देना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा लगभग 5 मार्क्स वाला का जो है ना 100 कम से कम आपको जो है 150 वर्ड होना चाहिए। कितना, 150 वर्ड होना चाहिए। आप जितना भी लाइन में देते हैं, एक अगर मैं आपको अंदाजन बताऊं आपके कॉपी के अकॉर्डिंग, तो कितना देना है आपको, लगभग 6 कम से कम जो है ना 6 लाइन में, ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन से ज्यादा तो जाना ही नहीं है, नहीं तो फिर आपका टाइम बर्बाद होगा। कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन। 10 लाइन में चले आएंगे नंबर नहीं कटेगा, बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 6 लिखिए, ज्यादा से ज्यादा 8 लिखिए, है ना। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे ये बना चुकी है लकीर, और हम लोग फिर देखते हैं सवाल नंबर 6 का ई का जवाब बनाई है। तो पूरा ई का जवाब यहाँ पे पूरा हो गया, और पूरा लंबा से नहीं बनाए, बस आपको समझना है ना। पूरा सवाल का जवाब नहीं दिए, बस आपको समझना था, समझ लिया आप लोग। अब आ जाती है ये सवाल नंबर 6 की तरफ, ठीक। सवाल नंबर 6 की तरफ वैसे भी यहाँ पे जवाब बनाई है। जवाब यहाँ पे पूछा गया था कि अपने पसंद से कोई 2 शेर खुशखत लिखिए। तो ये अपने पसंद से 2 शेर जो है अपने एग्जाम में जो है ना खुशखत कर चुकी है, तो बस हो ही गया, उतना में 5 मार्क्स मिल रहा है तुमको, और ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है। अब सवाल नंबर 6 का एफ का जवाब बनाती है ये। अब देखिए रदीफ के बारे में पूछा गया था, रदीफ के बारे में ये अच्छे से बना चुकी है। अब ये सवाल खत्म हुआ, और आखिरी सवाल हमारे पास रहता है सवाल नंबर 7। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 7 में था कि नज्म खेती अमीक हनफी की नज्म है। नज्म खेती में ये बताया गया है कि मैं पूछा गया है कि नज्म खेती का खुलासा कीजिए, या फिर इक्तिबास की तशरीह, सॉरी यहाँ पे तलखीश करने के बोला जाता है। तो इनको ज्यादा आसान लगा खुलासा करने के लिए, तो नज्म खेती का यहाँ पे खुलासा कर दी है। कितना लाइन में, ये भी आप लोग देख लीजिए, ज्यादा लाइन में नहीं, कम ही लाइन में, क्योंकि यहाँ पे 4 मार्क्स मिलता है सवाल नंबर 7 में। तो प्यारे बच्चों आपने देख लिया पूरा 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा का पूरा इस तरह से ये सॉल्यूशन की है। और इसमें इसको सब्जेक्टिव में जो नंबर मिलता है पूरा 50 में 50, और ऑब्जेक्टिव में जो नंबर मिलता है 50 में 50, इस तरह से इसका पूरा 100 में कितना, 100/100 इसका मार्क्स आया है। तो प्यारे बच्चों अगर आप भी चाहते हैं, अभी इतने कम टाइम है आपके पास, अब आप लोग दर बदर इधर उधर भटक रहे हैं, आपके सामने में ये आपने प्रूफ भी देख लिया हमारे प्लेटफॉर्म से, यहीं से पढ़ करके क्लास 12 का क्रैश कोर्स और मास्टर कोर्स दोनों कोर्स में जुड़ करके इन्होंने अपना रिजल्ट 100 में 100 लेके आई है। तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, तो कम से कम इतना तो हौसला रख सकते हैं ना कि 96 प्लस नंबर लेके आएंगे। क्योंकि हमारे यहां से अगर बात करें हम लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बस आपने तो 100 में 100 देखा,
एक नंबर ज्यादा है, ज्यादा क्रेडिट नहीं देना है। इसके अलावा और सारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 100 में 99 लेके आई हैं। सुफिया कौसर नाम से किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं, हमारे यहाँ से ही है। उनका कॉपी इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड जो मिलेगा, जिनका सबसे ज्यादा आएगा उसी से सेटिस्फाइड मिलेगा, है ना। तो 100 में 199 लाई है वो, 100 में 99 कौन? सुफिया कौसर। उसके बाद इस्राफिल नाम से एक स्टूडेंट है, 100 में 98 स्कोर। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 100 में 98 स्कोर लेके आए हैं। और अगर बात करें 97, मुबश्शिर नाम से एक लड़का है, आप लोग देख सकते हैं, उसका इंटरव्यू भी जो है ना हम लोगों का डला हुआ है। मैट्रिक में जिन बच्चों को उसको बिल्कुल आता भी नहीं था उर्दू, अब सोचिए, अब उससे आप लोग थोड़ा सा हौसला अफजाई कीजिए। उनको जरा भी उर्दू नहीं आता था, लेकिन मैट्रिक में कैसे भी करके वो 30 मार्क्स लेके आता है। कितना? 30 मार्क्स, और पास कर जाता है कैसे भी करके। लेकिन इंटर में आने के बाद हमारे पास तकरीबन 5 से 6 महीना पढ़ने के बाद ये मार्क्स कितना लेके आता है बंदा? 97। कितना? 97 मार्क्स लेके आता था, जिन बच्चों को बिल्कुल जरा भी उर्दू नहीं आता है। तो सोचने वाली बात है, जब ऐसे ऐसे स्टूडेंट इतना अच्छा मार्क्स ला सकता है तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते हैं? करेज कोर्स में तो हम दे रहे हैं ना, बिल्कुल शॉर्ट में 15 घंटा क्लास करना, पूरी गारंटी है मेरी, 95 प्लस स्कोर आएगा आपका। कितना भी कमजोर उर्दू है, अगर आपका उर्दू राइटिंग, हैंड राइटिंग, सारी चीजें बहुत अच्छा है तो 100 में 100 आप भी ला सकते हैं, 99 भी ला सकते हैं, 98 भी ला सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट आपको, कोई भी शंका में नहीं रहना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर उर्दू में किस तरह से कॉपी लिखा जाए। साइमा कौसर किस तरह से उर्दू में कॉपी लिखी थी कि पूरा 100 में 100 नंबर मिला था। हमने आपको सारी चीजें अच्छे से दिखा दिया। अब अगला डिमांड क्या है, आप लोग अपना अगला डिमांड कीजिए। अब आप लोगों को क्या चाहिए, जैसे जैसे आप लोगों का डिमांड आते रहेगा हम लोग आपकी सारी ख्वाहिश को, सारी चीजों को पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज का सेशन, आज की क्लास कैसा लगा? कोई डाउट अगर है तो आप लोग जरूर पूछिए, क्योंकि हम लोग एक अलग से फिर स्पेशली वीडियो लेके आएंगे, है ना, कि उर्दू कॉपी कैसे लिखें, सारे एग्जाम का किस तरह से, सारे सवाल वगैरह जो भी होगा सबका जवाब दिया जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के सेशन का, आज की क्लास के यहीं तक हम लोग एंड करते हैं, इख्तिताम करते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद भारत। टेक केयर, बाय बाय।